सबसे पहले सभी प्रेस बंधुओं को धन्यवाद देते हैं कि पहला चरण का प्रचार प्रसार आज खत्म हुआ और एक दिन के बाद 19 तारीख को चुनाव होना है, मतदान होना है। आज हमारे साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनवर आलम साहब हमारे साथ हैं और जम्मू लोकसभा के प्रभारी पूर्व विधायक लखीसराय फुलेना साहब जी भी हमारे साथ हैं। साथ में राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष त्रिवेणी यादव, फिरोज आलम जी और अन्य सभी साथी हैं। आज प्रेस मीडिया के साथ और आपको आज इसलिए हम बुलाने का काम किए हैं कि प्रचार प्रसार के दौरान जो हम लोगों को बिहार का जो फीडबैक मिला वह इंडिया गठबंधन के पक्ष में। कारण है कि बीजेपी और नीतीश कुमार और चिराग पासवान में इतना अंतर्द्वंद है कि एक दूसरे के उम्मीदवार को हराने का प्रयास सभी जगह किया जा रहा है और बिहार की राजनीति विचित्र घटना से घट रही है। आप देख रहे होंगे कि पूरे बिहार में एक जगह नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री जी का मंच शेयर चुनावी किया गया। उसके बाद जब वह अनर्गल बयान देना शुरू किए कि दोनों में जो है अंतर्द्वंद दिखाई देने लगा कि जहां प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 400 अब की बार 400 पार, वहीं नीतीश कुमार जी कहते थे अब की बार 4000 पार। तो देश में तो 4000 सीट है नहीं। जब देखा कि जो है माननीय प्रधानमंत्री जी देखे कि मुख्यमंत्री हमारा मखौल और देश में जो है हम जो सपना देख रहे हैं उसका जो है मखौल उड़ाने का काम कर रहा है, तो दोनों मंच शेयर अलग अलग करना शुरू किए। हम लोग जहां भी जा रहे हैं तो यह गुस्सा जाहिर हो रहा है कि कल के तारीख में जो 3 नंबर की पार्टी नीतीश कुमार को बनाया गया चिराग पासवान के कारण, तो अब चिराग पासवान को कैसे जदयू के लोग ध्वस्त करेंगे, उसके गुस्सा को कैसे निकालेंगे। इन सभी लड़ाइयों को देखने के बाद हम लोग हर एक जगह जहां भी जा रहे हैं पीएम के साथ, कहीं जो है प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री का गठबंधन और मंच शेयर नहीं किया जा रहा है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी मजबूती के साथ, पारदर्शिता के साथ जो है अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और सभी जगह जो है युवा उनके पक्ष में है, किसान उनके पक्ष में है, दलित महादलित उनके पक्ष में है। क्योंकि 17 साल में जो नीतीश कुमार जी नहीं कर पाए वह 17 महीना में कर 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देकर विश्वास जीतने का काम किया। ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है, हमारा जीत है। ये हमारा सबसे बड़ा है कि बिहार में तेजस्वी यादव जी के प्रति इतना अटूट विश्वास है कि आप लोग ने देखने का काम किया। जहाँ भी भीड़ हुआ, सभा हुआ, वहाँ जो है इसी तरह से हुआ है और इसी पर जो है हम लोग अपनी लड़ाई और ख़ास करके जो अंतिम आज प्रचार प्रसार बंद हुआ है, तो जम्मू लोकसभा के सभी सम्मानित मतदाता मालिकों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि अपने सोच समझ के साथ, दूरदर्शिता के साथ, कल के भविष्य को देखते हुए कोई जो है जुमलेबाजी में न फंसकर अपना मन इधर से उधर कीजिएगा। सीधा जो तेजस्वी यादव जी जो वादा करते हैं और जो हमारा मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो के आधार पर जो 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा पूरे देश में किया है, उस पर विश्वास करके आप देने का काम करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी का भी मैनिफेस्टो देखे होंगे, आपको पता ही चल गया होगा कि बिहार के बारे में कुछ भी नहीं भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि बिहार को क्या लाभ देंगे, बिहार को कितना हम जो है पैसा देने का काम करेंगे, बिहार में कौन सा अधूरा काम है उसका हम विकास करने का काम करेंगे। यानी उनके मैनिफेस्टो से जो है
बिहार को जो है निकाल कर जो है हटा दिया गया है, दरकिनार कर दिया गया है। और इसके कारण पूरे बिहार में यह गुस्सा है कि प्रधानमंत्री जी ने बिहार के प्रति एक जरा सा भी अपने चुनावी एजेंडे में हमारी बिहारियों के बारे में कोई चर्चा नहीं किया। और जहाँ तक सवाल है जमुई लोकसभा का, तो हम पूछना चाहते हैं चिराग पासवान जी से, क्या आप हमेशा कहते थे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, कहाँ गया आपका बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट? आपको जमुई 2 बार सम्मान दिया, इज्जत दिया, 2 लाख वोट से जिताने का काम किया। क्या अन्याय जम्मू का जनता किया जो उन जनता को छोड़कर जो है आप बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट को भुलाकर परिवार फर्स्ट के गोद में जाकर बैठने का काम किया है? ये बताने का काम करें और लोगों को छलना ठगना बंद करें। हिम्मत नहीं हुआ चिराग पासवान को प्रचार प्रसार में आने का। अंतिम दौर में 2 दिन के लिए अपने बहनों के लिए हैं जिनका कोई अता पता नहीं, जिनके पिताजी का नाम हम आप कोई नहीं जानते हैं, कहाँ घर है, कहाँ ठौर ठिकाना है। जब 10 साल में चिराग पासवान जी MP रहे हैं तब तो जो है एक कार्यालय परमानेंट जमुई लोकसभा में नहीं खोल पाया। होटल में आया, होटल में सोया, होटल में खाया, फिर होटल से ही चला गया। अब जो है जम्मू के धरती होटल पर पसंद नहीं करने वाला है, होटल पर विश्वास नहीं करने वाला है। अब घर की बेटी, घर के चिराग को जो है अपना मत देकर जिताने का काम, जिसको कि आदरणीय लालू यादव ने लालटेन देकर भेजा है, इंडिया गठबंधन ने बहुत ही विश्वास करके जो है लालटेन लेकर उम्मीदवार को अर्चना देवी को भेजने का काम किया। अब उस पर जो है सबों का विश्वास जग चुका है। पूरे जम्मू लोकसभा में समा बन गया है। अर्चना कुमारी कम से कम 1 से 1.5 लाख वोट से जीतने का काम करेगा। ये आपके सामने में हम प्रेस वार्ता में बोल रहे हैं। इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मात्र एक जगह है कि जगह जगह पे जाके सभा कर रहे हैं। राहुल गांधी अब तक कहीं सभा नहीं की है। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में ठीक नहीं चल रहा है। पहले तो आप किस मीडिया के हैं, पहले ये जवाब हमको दीजिए। आप पहले हमको ये जवाब दीजिए। आप यदि भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के हैं तब इंडी गठबंधन कहिएगा। जो इंडी गठबंधन कह रहा है समझिए वह गोदी मीडिया का ही पत्रकार है। हमारा इंडिया गठबंधन है, आप इंडी गठबंधन कैसे कहिएगा? हम यदि हम लालटेन छाप से लड़ रहे हैं तो आप कहिएगा दिया छाप से लड़ रहे हैं। हम इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन बोलिए। इंडी गठबंधन बोलने का आपको अधिकार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी दल हमको कुछ गाली दे सकता है, आप पत्रकार हमको जो है अपमानित और छोटा नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी अभी तक बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार करने के लिए क्यों नहीं आए इंडिया गठबंधन के? अरे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि पहले तेजस्वी यादव जी से जो है पहले उनको हिम्मत है पारने का। राहुल गांधी जी आ जाएंगे तब तो वो लोग मट्टी पलित हो जाएगा। पहले तेजस्वी यादव से ने बिहार में फरियाने का काम करे। 23 गो हेलीकॉप्टर एक तेजस्वी यादव के पीछे लगा हुआ है और वह तेजस्वी यादव उनको जो है ताकत दिखाने का काम कर रहा है। इतना हिम्मत कहाँ? राहुल गांधी को जब ला देंगे तब तो भारतीय जनता पार्टी मट्टी पलित उसी समय हो जाएगा। पहले तेजस्वी यादव से तो टकरा कर देख ले। आपका साफ कहना कि तेजस्वी के तेज के आगे कोई नहीं है। सही है विजय? तेजस्वी के तेज के आगे कोई नहीं है। तेजस्वी के तेज के आगे भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त है, इंडिया गठबंधन मजबूत है। चिराग पासवान तेजस्वी जी पर कह रहे हैं कि उनसे मेरा पारिवारिक रिश्ता है। आप तेजस्वी जी का इतना तारीफ कर रहे हैं, उनके सामने करेंट के सामने बोल रहे हैं सब ध्वस्त है, लेकिन चिराग जी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी और विजय प्रकाश जी के सामने हमको माय लगा के गाली दिया है। ये इसका जो है प्रमाण है कि जंगल राज वो फिर से वही जंगल राज वही वाले आदमी हैं, ये प्रमाणित कर रहे हैं। यही तो आप लोगों को पहले हम बताए, समझने के लिए आप लोग तैयार कहाँ है प्रेस के भाई? समझाने के लिए तो हम तैयार ही हैं। समझिएगा तब ने कि इतना खराब नूरा कुश्ती आपसी उन लोगों का चल रहा है
कि हमारे मीटिंग में जाकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग कार्यकर्ता राजद का बनकर जो है उनको अपमानित करने का काम चिराग पासवान को कर रहा है। और हम विपक्ष के नाते हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं कि भैया मेरे सामने में गाली किसी के माँ बहन को मत दीजिए। हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के कार्यकर्ता उधर से जो है गाली देने का काम कर रहा है। हम तो आपको समझाने का काम कर रहे हैं कि ऐसा नूरा कुश्ती चल रहा है। चिराग ने क्या कहने का मतलब है, वो अपने आदमी से ऐसा की चिराग पासवान नहीं, जेडीयू के लोग और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। अच्छा, जो इस तरह से भद्दी भद्दी गाली देने का काम कर रहा था और हम हाथ जोड़े थे भैया मेरे सभा से आप निकल जाइए। आपका नाम ले लेकर गाली गलौज कर रहा था। तो हमको यदि हम जम्मू के हैं, हमको पहचान रहा है तो विजय भैया के ही न बदनाम करेगा और जम्मू के लोग को ही न बदनाम करेगा कि दूसरे को बदनाम करेगा। इस तरह चिराग ने कहा कि राबड़ी देवी को गाली दे, चाहे मेरी माँ को गाली दे, बिहार की माँ को गाली दिया, क्या कहेंगे आप? महिलाओं का सम्मान आरजेडी, महिलाओं को सम्मान, अरे महिला का सम्मान इतना हम लोग करते हैं कि राबड़ी देवी को कितना गाली दिया नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी तो कह दिया कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। इससे ज्यादा और अन्याय क्या हो सकता है? डीएनए खराब कर दिया कि डीएनए खराब है नीतीश कुमार का। और हम लोग जितना सम्मान महिला का करते हैं, आदर करते हैं, आपको मालूम है कि कितने महिलाओं को हमने चुनाव में जो है टिकट देने का काम किया। बताइए भारतीय जनता पार्टी कितना दिया और जो है लोजपा कितना दिया और जेडीयू कितना दिया, बताइए। टिकट देना अलग बात है, लेकिन सब समाज में कहीं भी किसी को माँ बहन लगा के गाली देना सार्वजनिक रूप से, ये तो कोई भी समाज इसको सही नहीं ना बोलेगा। आप उस व्यक्ति को मेरे पास ला दीजिए, मेरा कार्यकर्ता होगा तो हम जो है सबों के सामने में खुलेआम माफी मांगने के लिए तैयार होंगे। हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जो है जेडीयू का कार्यकर्ता था। तब विजय प्रकाश उस पर जांच करवाएंगे। आपके कार्यक्रम में इस तरह का वीडियो विजय प्रकाश को भी आप कह रहे हैं हमको बदनाम कर रहा है, आपका हमको बदनाम नाम की विजय भैया कर रहा है। हाँ। तो आप उस वीडियो का जांच कराएंगे किस तरह से जो लोग बदनाम करने का। हम हमेशा कहते हैं कि उसको जो है उस वीडियो को जो है जांच करवाने के लिए प्रेस वाले भेज दीजिए, जांच करवा लीजिए कि कौन सा कार्यकर्ता था। विजय जी, आपका नाम टारगेट किया जा रहा है, तो जांच करवाने का अधिकार आपका है, क्योंकि आपकी छवि खराब हो रही है। हमारी इसमें छवि का क्या सवाल है? कौन लिया जा रहा है पूरा दुनिया में विजय भैया हम तो माफी मांग रहे थे, हम तो भैया माफी मांग रहे थे कि अनर्गल बयान मत करो कोई। सबसे बड़ी आप तो माफियों मांगे हैं, तेजस्वी तो गुमनाम है, कुछ बोलियो क्या चीज पर? नहीं सुन पाए वो कहाँ सुने हैं? वो कहाँ सुने? ये तेजस्वी जी खड़े हैं, पहला प्रत्याशी खड़ी है, उस समय में बहुत गाली हुई। अरे ये तो आप कैमरा वालों का कमाल है कि उसको कैद कर लिए, अन्यथा हम लोग कहाँ सुने हैं? हम लोग कहाँ मंच पर कोई सुने हैं? हम लोग कहाँ कोई मंच पर सुने? ये तो कैमरा वालों का, आप लोग का कमाल है कि उसको उजागर किया है। हम लोग मंच पर भाषण देने में है, नेता भाषण दे रहे थे, हम लोग उसको सुन रहे थे कि सब शांत होकर नेता का भाषण सुनिए। हम लोग उसमें कहाँ तीन तेरे में है। ये तो आप लोगों का कृपा है कि आप वहाँ से निकाल लिए। कौन बोल रहा था आप लोग पहचान रहे होंगे, आप लोग बताइए कौन था? आप लोग मुद्दा से भटकाना चाहते हैं, ऐसा मत कीजिए। मोदी पर नहीं, मुद्दा पर लड़ाई कीजिए, विकास पर बात कीजिए कि चुनाव में जो है विकास, शिक्षा, सिंचाई। तो चेहरा पर जो है चुनाव जो हो रहा है, आप अगर बोल रहे हैं मोदी को, यहाँ दूसरा चेहरा तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव और मोदी जी के चेहरा पर ही तो चुनाव हो रहा है। आम जनता पब्लिक ओपिनियन में बोल रहा है कि हम तेजस्वी यादव के चेहरा देख के वोट दे रहे हैं, हम मोदी जी के चेहरा देख के। कहाँ कोई मुद्दा तुद्दा का बात यहाँ कर रहा है? बरनार जलाशय योजना का कौन बात यहाँ कर रहा है? छतरी कुंड जलाशय योजना का कौन बात कर रहा है? पटरी लाइन को बिछाने का जो घोषणा कर दिया, कहाँ उस पर कोई बोल रहे हैं? आप इस पर बताइए ना कि जो हम पटरी लाइन जो बिछाने के लिए हम जो पास करवाए, सर आदरणीय लालू यादव के रिजिम में पास करवाया और 10 साल हो गया, प्रधानमंत्री जी उसको काम को क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है? हम विपक्ष के लोग बोलेंगे, जो सत्ता में वो न बोले कि क्या क्या विकास किए हैं और क्या क्या हम करने वाले हैं।
हम तो कह रहे हैं कि जो बिहार को बर्बाद किया 10 सालों में, देश को बर्बाद किया, हम आएंगे तो उसको पटरी पर लाने का काम करेंगे। चिराग पासवान ने एक और सवाल खड़ा कर दिया, कहा कि जयप्रकाश यादव भी इस क्षेत्र के नेता हैं लेकिन एक बार भी प्रत्याशी का प्रचार नहीं किया। दर्शाता है कि दोनों में कितना मतभेद है। किससे मतभेद है? यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, जैसे राहुल गांधी नहीं पहुँचे, यहाँ के क्षेत्रीय। अच्छा, जो आदमी अपना पारस चचा को नहीं संभाल पाया, जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाया, जयप्रकाश यादव बांका में चुनाव लड़ रहे हैं, अपने बहनों को आप जो है चिराग जी खड़ा किए चुनाव में, और अंतिम में 2 दिन चेहरा दिखाने के लिए आए हैं लाज से। बहनों के लिए तो आपको चुनाव प्रचार में दिन रात जो है नॉमिनेशन के दिन से रहना चाहिए था। आप क्यों गायब हो गए चिराग पासवान जी, ये तो बताइए, ये तो बतावे हमको कि 2 दिन जो चेहरा रोड पर दिखाए, इससे जो है क्या होने वाला? अपने बहनों को तो आप जिताने के लिए नहीं आए एक दिन। आरजेडी की ओर से मैनिफेस्टो जारी किया गया है, परिवर्तन यात्रा। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि यह देश का चुनाव है, राज्य का चुनाव। आपको मालूम है मेरा मैनिफेस्टो पढ़े हैं? देश लेवल पर जो है वह निकला है मैनिफेस्टो, न कि राज्य लेवल पर। विपक्ष यदि भी पहले प्रधानमंत्री अरे का चेहरा ही फिक्स नहीं है, यदि यहाँ सांसद बेचे जाएंगे। अरे भाई, प्रधानमंत्री का चेहरा कहाँ मोदी जी के नाम पर जो है, यहाँ मुखिया का चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ता है, तो मुखिया बनाते हैं नरेंद्र मोदी जी को, मुखिया बनाते हैं। आपके इंडिया गठबंधन का कौन है प्रधानमंत्री? हमारे इंडिया गठबंधन का हम लोग जब सभी लोग जीतेंगे तो बैठकर जो है इंडिया गठबंधन के लोग तय करेंगे। कितना विजय प्रकाश जी का क्या दावा है बिहार में? कितने हम बड़े यादव के नेतृत्व में और इंडिया गठबंधन जो है वो हम बिहार में जो है सम्मानजनक सीट से भी अधिक सीट लाने का काम। बीजेपी कह रही है 40 में 40 क्लीन स्वीप खत्म। वो तो 4000 भी नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कहाँ है 4000 सीट? ये तो बताइए। आप कितना जीतिएगा? आप कितना जीतिएगा? 4000 से जीतिएगा? आपका क्या दावा है? हम सत्ता में आएंगे, भारत में सरकार बनाएंगे। सी वोटर एग्जिट पोल बता रहा है कि एनडीए ही आएगा सत्ता में। सी वोटर का एग्जिट पोल बता रहा है ओपिनियन कि एनडीए ही आएगा सत्ता में। अच्छा, सी वोटर बता रहे हैं, आप बताइएगा उससे हमको, हम तो जनता के बीच में जाते हैं, जनता का ओपिनियन हम लेंगे। हम जो है पत्रकारों का, वो तो यूट्यूबर जितना है बेचारा हम लोग का सम्मान बचाए हुए हैं। गोदी मीडिया कहता है सब दोस्ते हैं,